नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। शासन द्वारा जनता को सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन में डाटा टैपरिंग की जा रही है। वरिष्ठ समाज सेवी अनिल जैन ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री की मंशा है कि शासन की सभी नीतियों को सही तरह से लागू किया जाए और प्रशासन द्वारा अगर कोई कमी रह गई हो या शिकायत हो तो जनता उसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को कर सके, लेकिन अधिकारियों द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है। अनिल जैन ने बताया कि उनके द्वारा एक गृह निर्माण समिति की शिकायत की गई थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा एसआईटी गठित की गई, लेकिन एसआईटी द्वारा सही तरीके से जांच न करने और विलंब को देखते हुए उन्होंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन को की थी, लेकिन सीएम हेल्पलाइन में उनका मोबाइल नंबर अधूरा दिया गया। शासन की योजना है और उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो, सरकार द्वारा इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और जो कोताही बढ़ती है उसका चेक का भी सिस्टम है। इसके लिए बनाए मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन, लेकिन सीएम हेल्पलाइन भी एक तरह से देखा जाए कि उसी एक सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है। हमारे साथ है अनिल जैन। अनिल जैन साहब, जो आप शिकायत जो आपने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में एक डाटा टैंपरिंग हो रही है, एक बड़ा मुद्दा सामने लाए हैं आप। देखिए, 2014 की बात है। मध्य प्रदेश शासन की जो शिकायतें हुई हैं उसमें मैंने एक शिकायत क्रमांक 132/412 लिखी थी, एक शिकायत 1799383 लिखी थी, एक शिकायत 294736 लिखी थी। किसी गृह निर्माण समिति की ये शिकायतें गृह निर्माण समिति से शुरू होकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने पर यह मामला पुलिस मुख्यालय के द्वारा एसआईटी गठित की गई। डीआईजी ग्रामीण के द्वारा एसआईटी रिपोर्ट 1206L दिनांक 22 जून 2019 दी गई, जिसमें पताका बी में दर्शाया कि एसटीएफ की शिकायतें एसटीएफ कर रहा है और पताका सी में दर्शाया सीएम हेल्पलाइन की साइबर क्राइम की जो शिकायतें हैं वो साइबर विभाग कर रही है। उन्होंने इस तरह से एक तो एसआईटी बनाने का जो पत्र दिया गया था महानिरीक्षक महोदय के, उसके आदेश का पालन ना करते हुए, दूसरी बात यह थी कि आरक्षकों और हेड कांस्टेबल सह निरीक्षक की टीम बनाई गई थी, जहां तक कि उसमें आदेश डीएसपी लेवल की टीम बनाने के हुए थे। तो ये लोग एक तो अंग्रेजी विषय का ज्ञान नहीं रखते थे और शिकायतें पढ़ नहीं पाते थे। मुख्य रूप से शिकायत गृह विभाग की थी, नई दिल्ली की थी। उसमें ऑफिस मेमोरेंडम 350/2016 AVD3 दिनांक 19 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को रेफरेंस नंबर 3065 के द्वारा दिया गया था, जिसको कि पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय ने भी एक बार अग्रेसित किया था 7673 दिनांक 17 जुलाई 2017 को, जो कि नस्ती ही पुलिस मुख्यालय से गायब पाई गई। तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिसमें आज तक 5 वर्ष तक कोई निराकरण नहीं हुआ। अब एसआईटी रिपोर्ट ने कार्रवाई करी तो उसने भी पताका बी और पताका सी ने एसटीएफ और साइबर की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। अब मामला एसटीएफ की शिकायतों का रहा, जहां उन्होंने बिना निराकरण किए एडीजी महोदय के नोटशीट पे लिखा है कि पूर्व से नस्तीबद्ध तो पुनः नस्तीबद्ध। विवेचना ये होना चाहिए कि सह निरीक्षक ने कैसे पूर्वाग्रह दर्शा दिया एडीजी महोदय को कि पूर्व से शिकायत नस्तीबद्ध तो पुनः नस्तीबद्ध, जबकि ऑफिस मेमोरेंडम तो 2016 का आया हुआ है। तो पूर्व की शिकायतों के आधार पर आप कैसे बंद कर रहे हैं? और दूसरे उन्होंने शिकायतकर्ता का नाम और नंबर नहीं, शिकायतकर्ता का नाम नंबर ये बदला। ये पताका सी एसआईटी रिपोर्ट में साइबर का मामला है। इसमें अनिल कुमार जैन की शिकायतें के पीडीएफ ईमेल के द्वारा 2016 में जैन अनिल 1712@gmail.com से साइबर पुलिस के ईमेल एमपी साइबर पुलिस और स्पेशल डीजीपी को कॉपी दी गई, डीजीपी महोदय को भी कॉपी दी गई, इसके अलावा और भी विभाग अध्यक्षों को कॉपी दी गई थी। लेकिन जब हमने निराकरण देखा तो उसमें अब्दुल कुरैशी और परदेसी लाल उज्जैन निवासी कभी दूसरे पते न मोबाइल बदल के टेम्परिंग कर देते हैं। जब शिकायत सीएम हेल्पलाइन ने 305/11/23 और 468464 को दर्शाया गया कि मेरे नाम पता सुधार दिए गए, तो निराकरण कर दिया गया कि साहब शिकायत स्पष्ट है, इसलिए बंद कर दी गई। लेकिन आज भी जो मैंने देखा प्रिंट आउट निकाल के, नाम तो सुधार दिया गया था, लेकिन मोबाइल नंबर तो अभी भी पुराना ही गलत आ रहा है। डाटा टेम्परिंग का 9827768917, जो कि अब्दुल कुरैशी की पुरानी शिकायतों का फ़ोन नंबर है, जो कि अनिल कुमार जैन का नहीं है। अब ये गलत व्यक्ति से फ़ोन पर बात करके पूछते हैं तो वो कह देता है कि मेरे द्वारा शिकायत नहीं की गई, ये फ़ोन नंबर किसी कश्यप के नाम से आ रहा है, ऐसा कि पोर्टल पे भी डला हुआ है। अब बात यह है कि इन सब भ्रष्टाचारों को तो मैं भूल गया था, मध्य प्रदेश शासन से हार मान ली थी। मैंने पीएमओ को शिकायतें लिखी,
पीएमओ में शिकायत दर्ज की गई PMO PG/2E/2021 0581608 दिनांक 29/11 या 21/11/2021। तो इसके बाद मैंने जब लिखा कि अभी तक CM हेल्पलाइन 15830947 ओपन स्टेटस में है, 20 दिन से अधिक का समय हो गया, CM हेल्पलाइन की अवधि निकल गई है, तो उसके अगले दिन 30/11 को एक मैसेज आया कि साहब आपकी CM हेल्पलाइन 15830947 जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अग्रेषित PMO PGE 2021 0581608 के समान मोबाइल नंबर और समान शिकायत के विषय है मर्ज कर दी गई। कि साहब 10 दिसंबर को देखा कि साहब मेरी शिकायत का स्वरूप सब बदला हुआ है। मेरा विषय था SIT रिपोर्ट पर ऐशबाग थाने के द्वारा कार्रवाई की जाना, और यहाँ शिकायत का विषय तो बदल कर CM हेल्पलाइन की जो साइबर शिकायतों में से कोई पुराना कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये अनिल कुमार जैन की शिकायतें बदल दी गई, जबकि 399 STF की फाइल मैंने प्रमाण सबूत प्रिंट आउट लगा के दिए हुए थे, और ये साइबर की शिकायतों में ये CM हेल्पलाइन 305/1123/546484 इसके प्रकरण में जो विषय लिखा हुआ है उसमें साफ लिखा है अब्दुल कुरैशी का नाम, मोबाइल नंबर, परदेसी लाल का नंबर, मोबाइल नंबर, पता बदला, फोन नंबर बदला है। अब PMO की ग्रीवेंस की शिकायत पर DCP 1 कार्यालय के एडिशनल DCP कोई सूर्यकांत सोमवंशी वो अभी जांच कर रहा है। मार्च 23 को मैं उनको दस्तावेज पूरे दिया था, उन्होंने मेरे को बुलाया था कौन सी शिकायत है क्या है, तो मैं उनको